तो जितना मैं इस्लाम को समझी हूँ, मैं ये चीज पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि टेररिस्ट का कोई ईमान नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता। दुनिया में कहीं भी अगर कभी कोई टेरर अटैक होता है ना, तो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी सर झुकता है इंसानियत का, और उससे ज्यादा सर झुकता है मुसलमान का। जितना मैं इस्लाम को पहलगाम हमले के बाद दीपिका कक्कड़ ने तोड़ी चुप्पी। पति शोएब की ट्रोलिंग के बीच किया पोस्ट, इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने वालों को एआई ग्रुप ने दिया जवाब। पूरा मामला क्या है, आइए बताते हैं इस वीडियो में। दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में थे। कपल ने सुरक्षित दिल्ली लौटने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को अपनी सलामती की जानकारी दी थी। लेकिन पोस्ट के वायरल होते ही एक्ट्रेस के पति शोएब काफी ट्रोल होने लगे थे। इन सब के बीच एक्ट्रेस ने अपने लेटेस्ट यूट्यूब व्लॉग में पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। ई टाइम्स के मुताबिक दीपिका कक्कड़ ने पहलगाम पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा, जितना मैं इस्लाम को समझी हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से कह सकती हूँ, ये कोई ईमान वाला इंसान कर ही नहीं सकता। वो धर्म के नाम पर किसी की हत्या नहीं करेंगे, चाहे वो इस्लाम हो या कोई और धर्म। कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म की व्यक्ति की हत्या सिखाता नहीं है। हमें सभी के साथ मिलजुल कर रहने और एक दूसरे का सम्मान करने की शिक्षा दी जाती है। जो लोग ऐसा घिनौनी हरकत को अंजाम दे रहे हैं, वो किसी भी धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, वो केवल आतंकवादी हैं। जम्मू कश्मीर से लौटते ही दीपिका कक्कड़ के पति शोएब ने एक पोस्ट शेयर कर फैंस को अपनी सलामती की जानकारी देते हुए जल्द ही अपने व्लॉग का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद से वो काफी ट्रोल हुए थे। लोगों ने एक्टर को असंवेदनशील बताते हुए उनके धर्म को भी टारगेट किया था। अब इसी व्लॉग में दीपिका ने आतंकवादी हमले की बात करते हुए कहा कि इस्लाम किसी भी तरह से ऐसी घटनाओं का सपोर्ट नहीं करता है। वो आगे कहती हैं, जो वीडियो मैंने देखे, हर बार जब मैं उन महिलाओं और बच्चों के वीडियो देखती हूँ तो दृश्य मुझे प्रभावित करते हैं। हम कुछ दिन पहले वहीं थे, हालांकि हम बाईसारन घाटी नहीं गए थे, लेकिन वो दृश्य जहाँ वो घाटी में थे और अचानक एक डरावनी घटना से अपने प्रियजन को खो देते हैं, ये सोच ही बेहद विनाशकारी है। जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया, वो बच्चे और महिलाएं जिन्होंने अपने पिता और पति को खो दिया, हम इसे कभी महसूस नहीं कर सकते। हम सिर्फ अफसोस और गुस्सा जता सकते हैं। दीपिका कक्कड़ के इस बयान को लेकर कुछ लोगों ने तनकीद की है। तनकीद करने वाले कुछ लोगों का मानना है कि इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता है। इस पर जब ग्रुप से पूछा गया तो उसने भी फैक्ट्स और रिकॉर्ड्स के बेस पर जवाब दिया है। दीपिका कक्कड़ के इस बयान के बाद एक शख्स ने लिखा, इस तरह की हिंदू धर्म परिवर्तन करने वाले हमारे समाज पर असली कलंक हैं। वो बेशर्मी से अपने नए धर्म का बचाव कर रही है और मुझे सही साबित करती है। ऐसा लगता है कि उसने इस्लाम में परिवर्तन से पहले कुरान नहीं पढ़ा। भारत सरकार उसके यूट्यूब चैनल पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती? वो खुलेआम धर्म परिवर्तन गतिविधियों की वकालत कर रही है। सुनंदा रॉय नाम की एक यूजर ने लिखा, मिलिए फैजा इब्राहिम उर्फ दीपिका कक्कड़ से। इसने 2011 में रौनक से शादी की, लेकिन 2015 में अलग हो गई। उसने अपनी बेटी को छोड़कर शोएब इब्राहिम से शादी की। उसने इस्लाम अपनाया और अपना नाम बदलकर फैजा रख लिया। ऐसे बेवकूफ सेलिब्रिटीज को फॉलो ना करें। अहमदाबाद के रहने वाले एक टूरिस्ट ऋषि भट्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो जिप लाइन राइड में एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। वहीं नीचे अंधाधुंध गोलियां चलने की आवाज आ रही है। ऋषि का ध्यान राइड में होता है। इसमें जिप लाइन ऑपरेटर को लेकर अब पीडीपी ने आक्रामक बयान दिया कि जिप लाइन ऑपरेटर पर केवल अल्लाहू अकबर बोलने की वजह से शक नहीं किया जा सकता है। पीडीपी प्रवक्ता मोहम्मद इकबाल ट्रम्बू ने जिप लाइन के ऑपरेटर को लेकर शुरू विवाद पर कहा, वो हमारी संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानते। जब भी कोई आपदा आती है तो हर कश्मीरी अल्लाहू अकबर कहता है। किसी भी घटना के समय हम अल्लाह को याद करते हैं। पीडीपी नेता ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा, विफलता को छिपाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। पुलिस और सुरक्षा को अपना सिस्टम बदलना होगा। इसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है और आम कश्मीरी हमेशा चिल्लाएगा, बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर, अगर कुछ होता है। उन्हें हर चीज के बारे में गलत जानकारी दी जाती है। पत्रकार काविश अजीज ने एआई चैटबोट ग्रोक से पूछा, ग्रोक, मुस्लिम कोई काम करने से पहले 3 बार अल्लाहू अकबर क्यों बोलते हैं? राहुल चौधरी नाम के एक बंदे ने ग्रोक से पूछा, ग्रोक, ज्यादातर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होते हैं? इस तरह के तमाम सवालों के जवाब देते हुए ग्रोक ने लिखा, आतंकवाद ज्यादातर मुस्लिमों से प्रेरित नहीं है, ये एक गलत नैरेटिव है। आंकड़े दिखाते हैं कि हमलों के पीछे अलग अलग विचारधाराएं हैं। अमेरिका में 57% घटनाएं 1994 से 2020 तक दक्षिणपंथी चरमपंथ से हुई, जबकि धार्मिक आतंकवाद 15% था। वर्ल्ड लेवल पर मुस्लिम अक्सर शिकार होते हैं। 80 से 90% आतंकी मौतें मुस्लिम बहुल देशों में होती है। खराब शासन जैसे सामाजिक राजनीतिक मुद्दे धर्म से ज्यादा आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। ज्यादातर मुस्लिम शिद्दत पसंदी को खारिज करते हैं और आईएस जैसे कट्टरपंथी ग्रुप्स इस्लाम के नाम पर गलत तस्वीर पेश करते हैं। मीडिया का रवैया नैरेटिव को बिगाड़ सकता है।
लेकिन आतंकवाद की जड़ें जटिल और गहरी हैं। ग्रोक एआई के सवाल जवाबों को देखने के बाद मशहूर इतिहासकार अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, ग्रोक वही बता रहा है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। हर झूठ का जवाब दिया है लोगों ने। इतिहास के 50 झूठ तो मैंने ही नंगे किए हैं और ऐसे हजारों लोग हैं। सच तो सच ही होता है। कोई निष्पक्ष ढूंढेगा तो उसको मिल जाएगा। सवाल दूसरा है, कल किसी एआई को अलग तरीके से ट्रेन करके लाया जाए तो वो ऐसे ही बेधड़क झूठ भी बोलेगा, तो क्या करेंगे आप लोग? ज्ञान इंटरनेट से बाहर भी है, किताबों में भी है। उसे पढ़िए, खुद सच के सिपाही बनिए। अपदीपो भव। किसी मशीन के भरोसे ना रहिए, वो अपने बनाने वाले की गुलाम है। मैंने ग्रोक से ना कुछ पूछा ना पूछूंगा। सच तलाशने हर बार किताबों तक ही गया, वहीं जाऊंगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी और वायरल खबरों के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।